आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और जैसा आप सारे लोग जानते हैं, आज का जो प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है वो कुछ थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम है। बिजनेस स्किल्स के ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे यहाँ पर। तो मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आज हमारे लिए जो प्रश्न हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रश्नों का जवाब देना संभव नहीं हो पाएगा। तो आपसे सीधी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप प्रोडक्ट संबंधी आज प्रश्न इस सेशन में ना करें, क्योंकि वो आज प्रोडक्ट संबंधी प्रश्न का उत्तर देना, आज का जो डिजाइन किया हुआ सेशन है कुछ विभिन्न तरह का है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप स्किल्स और बिजनेस की जो बारीकियां हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, अल्टीमेटली हम सब लोगों का उद्देश्य क्या है? हम सब लोगों का उद्देश्य ये है कि हम जो भी नॉलेज लेते हैं, जो भी चीजें समझते हैं, उससे हम अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा पाए। अल्टीमेटली हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए क्यों हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस है, एक व्यापार है। और व्यापार में अगर आपको नॉलेज मिलता है, लेकिन नॉलेज आपके बिजनेस को बढ़ाए, तो वही आपके लिए काम का है। क्योंकि नॉलेज तो हम लोग स्कूल में भी लेते हैं, कॉलेज में भी लेते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज के बाद हमारा जो जीवन 20 22 23 साल के बाद जो शुरू होता है, कि जब हमें व्यापार में अपने परिवार का या अपना जीवन यापन करना है, तो हमें इनकम की जरूरत है। तो निश्चित रूप से ज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ज्ञान का उपयोग करके अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है हमारे लिए। क्योंकि हम अब कॉलेज स्कूल या वो जमाने से बाहर निकल चुके हैं, इसलिए नॉलेज जरूरी है, लेकिन अभी इनकम और ज्यादा जरूरी है। तो आज के हम सेशन में थोड़ी बिजनेस स्किल की बात करेंगे। तो ये परिवर्तन हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। अगर ये परिवर्तन हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है, तो हमको भी उसके साथ मिलके अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है। लेकिन हर परिवर्तन जो आता है वो एक चैलेंज लेके आता है। जब उम्मीदें नहीं है तो चैलेंज भी नए हैं, और चैलेंज का सामना करके ही इंसान की सही परख होती है। बहुत सारे हमने किस्से सुने हैं कि भाई जो है, इंसान की परख जो चैलेंजेस के समय, टफ टाइम में जो साथ देता है, जो काम करता है, उसकी ही वैल्यू होती है। और वही जो चैलेंजेस का सामना करके आगे बढ़ता है, वही लाइफ में आगे नंबर 1 की कुर्सी हासिल करता है। उसी तरीके का चैलेंज हमारे सामने है कि अब इस मौके को, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो बिजनेस का मौका आया है, इसका हम बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो हम असीमित सफलता इस बिजनेस में अर्जित कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी यह है कि आप उन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें जो प्रोडक्ट आपको कई गुना सफलता दिला सकते हैं। और आपको अभी जो जो फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के जो अभी डेटा आ रहा है, वो ये दिखा रहा है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करीब करीब व्यवसाय जो है वो तेजी से बढ़ेगा, और उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो होगी वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की होगी। और आप सब लोगों के लिए और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम आरसीएम का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सेगमेंट हमारे पास, हमारे जिम्मे दिया हुआ है। तो हम आपके साथ मिलके इस सेगमेंट में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो आज ये मौका है, इससे हम लोग असीमित सफलता अर्जित करें और अपने बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ाएं। एक उभरता हुआ बिजनेस, आप लोगों ने हमारा पहला सेशन भी सुना मिलिंद जी का, जो हमारे मिलिंद सरवटे जी जो हमारे सीईओ हैं, उन्होंने भी बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग को और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखाया। और आपको ये विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपका समय शुरू हो गया है, और जब समय शुरू हो जाता है तो हमें उस समय का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे आपका फोकस आप लेके आइए। अब लेकिन सफलता अर्जित करने के लिए हमें सबसे पहले समझना जरूरी है, आज चूंकि प्रोग्राम जो है वो बिजनेस स्किल का प्रोग्राम है, तो हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि जो लोग सफल होते हैं, जो लोग सक्सेस होते हैं, जो नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, आखिरकार वो ऐसा क्या काम करते हैं कि जो साधारण इंसान नहीं कर पाता, और वो जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहता है। तो जो सफल हैं वो कोई भी क्षेत्र में हो, बड़ी पद पे बैठे हो या कहीं पर भी ऐसे पद पर हो जहां उनकी सफलता अलग नजर में आती है, ये काम रोजाना करते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर हमें सक्सेस लेनी है लाइफ में, हमें अगर आगे बढ़ना है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसको शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ हमें रोजाना करना है। हम वो काम को जब रोज करते हैं, तभी हमें सक्सेस की तरफ बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब उसके लिए जरूरी है कि हम प्रैक्टिस करें। अगर हमको सफलता पानी है तो हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। और प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि सही तरीके प्रैक्टिस करें, और वो प्रैक्टिस से हमारी स्किल का अंदर निखार आता है। देखिए, आप लोग कई बार निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब 100 बार कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि निशाना सटीक लगने लग जाता है। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र अगर कोई है तो वो है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी
जरूरी यह है कि हम सही तरीके से करें, गाइडेंस के साथ करें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें सुधार करें और सुधार के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस में निखार लाके सही जगह पे निशाना लगाएं। मेरा ये कहने का मतलब है स्किल को निखार के हमें सफलता अर्जित करनी है और प्रैक्टिस भी सही तरीके से करनी है ताकि हम कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। आप लोग देखते हैं डॉक्टर्स में जो बड़े से बड़े डॉक्टर होते हैं वो रोजाना काम करते हैं, रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना क्लिनिक जाते हैं, रोजाना ऑपरेशन करते हैं, रोजाना मरीजों को देखते हैं। और आप लोगों को समझ में आएगा कि एक जूनियर डॉक्टर धीरे धीरे सीनियर डॉक्टर बनता है तो उसकी स्किल में निखार आता जाता है क्योंकि वो रोज काम कर रहा है और अपने आप के काम में सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो हम सबके लिए जरूरी है कि हम वो काम रोज करें और उस काम में सुधार लाने की लगातार कोशिश करते रहें, बेहतर करने की कोशिश करते रहें, अच्छा करने की कोशिश करें। रोज ये प्रयास करें कि जो मैंने कल किया उससे आज का दिन मुझे कुछ बेहतर करके दिखाना है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। एक शेफ जो होता है होटल में खाना बनाता है वो सबसे पहले कुछ गलतियां करता है, गलतियां सबसे होगी, लेकिन पता चलता है कि कई दिनों की मेहनत के बाद वो लगातार प्रयास करके अपने भोजन में वो टेस्ट लेके आता है कि जिसके नाम से होटल चलते हैं, बिजनेस चलते हैं। तो ये कला हमें भी सीखनी है, वो स्किल हमें सीखनी है। ज्ञान अर्जित करना बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसको स्किल से बिजनेस में कन्वर्ट करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। और आप देखते हैं बहुत सारे वकील लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, गलतियों को निकालते हैं अपनी और केस पे केस जीतते जाते हैं और नामी गिरामी वकील हो जाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़े से बड़े वकील आज के समय में रोजाना की फीसें उनकी करोड़ों लाखों में होती है क्योंकि वो उनकी हुनर इतनी तेजी से बढ़ती जाती है कि वो जो महत्वपूर्ण केसेस होते हैं उसको चुटकियों में सुलझाने के मादा रखते हैं, वो अपनी हुनर में निखार लाते हैं। एक कॉलेज का टीचर, प्रोफेसर रोजाना पढ़ाता है, रोजाना सीखने की कोशिश करता है, सिखाने की कोशिश करता है। एक पुलिस का जो ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, आईजी है, एसपी है, वो अपने स्किल को इतना बढ़ाते हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल केसेस को भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो रोजाना सही तरीके की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें भी वही काम करना है। देखिए, ज्ञान लेना है लेकिन ज्ञान का इस्तेमाल सफलता अर्जित करने में करना है। आपको ये बात महत्वपूर्ण तरीके से समझना चाहिए। एक आर्मी के लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, कई किलो का वजन उठा के करते हैं, गोलियों को बंदूक से निशाना लगा के, राइफल्स को। पता चलता है कि उनको पहले जो 303 वाली जो बंदूकें मिलती थी, जो एक बार में भर के कुछ गोलियां छोड़ती थी, अब वो वाली बंदूकें नहीं रही, अब ऑटोमेटिक वेपन्स आ गए हैं। अब वो 1 मिनट में कई गोलियां छोड़ती है। तो अब जिसने 303 चलाना सीखी थी, आज उसको ऑटोमेटिक गने चलाना सीखना पड़ रहा है। तो अब हुनर में निखार लाना है, तभी हम लोग सफलता अर्जित कर पाएंगे। अपने आप को हाईटेक बनाना है। और एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी, आप लोग पहले कोशिश करते हैं कि 1 ईंट टूटे, 2 ईंट टूटे, लेकिन वो ईंट टूटती नहीं है। लेकिन जूडो कराटे वाले लोग अपने अंदर वो मात्रा इकट्ठा कर लेते हैं, वो जुझारूपन इकट्ठा कर लेते हैं कि वो एक हाथ मारते हैं तो कई ईंटों को तोड़ देते हैं, दीवारों को तोड़ देते हैं। ये सब एक सही लगन, मेहनत, शिद्दत और पैशन और प्रैक्टिस के साथ ये सब कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और उसी तरीके से साथियों, आपको एक बात जब समझना बहुत जरूरी है कि हमारा बिजनेस भी अब बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है और बदलाव के लिए हमें तैयार रहना है। जिस तरीके से बहुत सारे इंडस्ट्री में बदलाव आ रहे हैं, जिस तरीके से बैंकिंग में बदलाव आया, डिजिटल दुनिया में बदलाव आ रहा है, फिजिकल दुनिया से डिजिटल दुनिया की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी अब नए मुकाम की तरफ पहुंचेगा। तो इसलिए सर, आप सब लोगों को मेरा निवेदन है कि हम उस बदलाव के लिए, उस चेंज के लिए तैयार रहें और अपने अंदर निखार लाएं और ऐसा कुछ करके दिखाएं। देखिए, अभी तक ये होता रहा है कि हमने नंबर नेटवर्क पे काम किया, मेरे 50,000 लोगों की टीम है, मेरे पास 1 लाख लोगों की टीम है, मेरे पास 10,000 लोगों की टीम है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि सफलता अर्जित करने के लिए नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, सफलता अर्जित करने के लिए आपका बिजनेस महत्वपूर्ण है। और एक बात समझ के चलिए, आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आपका बिजनेस वॉल्यूम पूछा जाएगा, आपका रॉयल्टी लेवल पूछा जाएगा, आपका टेक्निकल लेवल पूछा जाएगा, आपकी अर्निंग पूछी जाएगी। वहां पर नंबर नहीं पूछे जाते। 1 लाख लोगों की टीम वाला बंदा भी कुछ रुपए कमा सकता है और 10 लोगों की टीम वाला भी बड़े लेवल पे पहुंच सकता है। इसलिए अब हमें स्मार्ट वर्क करना है और ऐसा काम करना है कि हमें अपनी बिजनेस स्किल को इस तरीके से बढ़ाना है कि नंबर नेटवर्क तो हमारा बनता रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमें हर किसी को अपनी
हुनर के माध्यम से सबसे पहले प्रिंसिपल को जो आपने समझा वो था प्रैक्टिस, लेकिन वो बहुत बड़ा विषय है। उस विषय पर तो घंटों बात की जा सकती है, लेकिन कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं यहां पर, और वो टिप में आज आपके बीच में है कि नर्चर करना। नर्चर करने का मतलब होता है पालन पोषण करना। देखिए, टीम बना लिया आपने, लोगों को जोड़ लिया, लेकिन उनको नर्चर करना, उनको पालन पोषण करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा मुश्किल काम जरूर लगता है, लेकिन आप एक बात समझ के चलिए सर, कि अगर आपने अच्छे लोगों को बिजनेस में जोड़ लिया, जिनके अंदर कुछ आग है, जिनके अंदर कुछ आगे बढ़ने की इच्छा है, जो पैशनेट हैं, जिनके अंदर लगन है, अगर आप जैसे किसान सही जगह बोवाई करता है, सही जगह फसल को लगाता है और उसका पालन पोषण करता है, तो फसल लहलहाती हुई आती है। उसी तरीके से हमको भी अपनी टीम को लहलहाता हुआ बनाना है, तो हमें भी सही जगह बोवाई करनी है, सही बीज चुनने हैं, सही खाद डालनी है, सही पोषण देना है अपनी टीम का। इसलिए टीम को नर्चर करना हमारे बिजनेस स्किल का जरूर एक हिस्सा होना चाहिए, और पालन पोषण करके ही आप अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ कागज भर के आईडी क्रिएट करने से बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है, उसको नर्चर करना भी जरूरी है। और आपके लीडर्स लोग इस चीजों में मास्टर हैं, तो मैं इस विषय पे बहुत ज्यादा आपको गूढ़ चर्चा नहीं करूंगा। हम लोग आज, लेकिन ये मेरा एक टॉपिक था जिसको आपको समझना जरूरी है। नर्चर जरूर करें अपनी टीम को। और एक और बात ध्यान रखें कि आपके कौशल में विकास, आपके स्किल में विकास तब होता है जब आप उसकी सही प्रैक्टिस रोजाना करते हैं, जिस टॉपिक पे हमने अभी बात करी। और ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल, देखिए आपने इतने सारे ट्रेनिंग लिए, आप इतने समय से हमारी टीम के, हमारे ट्रेनर्स के, आप जो हमारी ट्रेनिंग हेड मनीषा जी के, आप हमारे डॉक्टर कपूर साहब के, मुझसे भी आपने कई फिजिकल प्रोग्राम अटेंड किए, डिजिटल प्रोग्राम अटेंड किए। देखिए ज्ञान हमारा बढ़ गया। अब वो ज्ञान, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, बहुत तरीकों से समझाने की कोशिश करी, लेकिन अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो समझते हैं उसका हम लोग बिजनेस में कन्वर्ट करें, उस स्किल में कन्वर्ट करें। तो सर, एक और दूसरा पॉइंट जो आ रहा है, वो पहला पॉइंट था नर्चर करना। नर्चर करने का मतलब होता है टीम का पालन पोषण करना, ज्वाइन कर रहे व्यक्ति को आगे बढ़ाना, टीम के लोगों को आगे साथ में लेके चलना। जब तक दूसरा आदमी ज्वाइन होगा तो अच्छा है, लेकिन जो ज्वाइन किया है उसको किसी मुकाम तक पहुंचाना, उससे बड़ी खुशी आपको नहीं होगी। इसलिए उसकी सफलता ही आपकी सफलता है। दूसरा मुकाम जो है वो है पोजिशनिंग। ये थोड़ा अंग्रेजी शब्द है। पोजिशनिंग का मतलब होता है कि आप जब प्रोडक्ट को समझ गए, देखिए आपने न्यूट्रीचार्ज मैन की ट्रेनिंग ली, न्यूट्रीचार्ज वुमन की ट्रेनिंग ली, आपने जब प्रोडक्ट को समझ लिया तो वो कंज्यूमर के माइंड में कैसे इंटर हो, ये पोजिशनिंग का हिस्सा है। पोजिशनिंग का मतलब होता है कि वही बात कंज्यूमर को बार बार दिमाग में उतार देना, जिससे कि वो हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए लालायित हो उठे। देखिए, जब आप एक ही बात पे फोकस करते हैं, और आपको तो इतना सिखाया जाता है कि विच वी फोकस दैट विल इनलार्ज, तो जिस पे फोकस करेंगे वो बड़ा होगा। इसलिए फोकस करिए, पोजिशनिंग करिए, और एक बात समझ के चलिए कि ग्राहक को वो बातें बताइए कि जिससे वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो। जैसे उदाहरण के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन की आप लोगों ने बहुत बार ट्रेनिंग ली, निश्चित रूप से मेरे द्वारा ली गई होगी, मनीषा जी द्वारा ली गई होगी, कपूर साहब द्वारा ली गई है, हमारे ट्रेनर्स की टीम है उनके द्वारा ली गई है। न्यूट्रीचार्ज मैन की ट्रेनिंग आपने ली, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पोजिशनिंग, पोजिशनिंग मतलब किसी कंज्यूमर के दिमाग में प्रोडक्ट को कैसे उतार दे। देखिए, यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि आपके सामने एक युवा व्यक्ति है जिसकी रुचि पढ़ाई में है, खेल कूद में है, आगे बढ़ने में है। वो न्यूट्रीचार्ज मैन का कंज्यूमर कैसे बन सकता है? देखिए, क्या ये व्यक्ति, इसको हम वो फायदे बताएं जो हम एक किसी 50 साल वाले व्यक्ति को बताते हैं, तो निश्चित रूप से ये उसमें अट्रैक्ट नहीं होगा। इसको अभी अपने हार्ट की चिंता नहीं है, इसको अपने डायबिटीज की चिंता नहीं है, इसको अपने शुगर लेवल, इसको अपने बीपी की चिंता नहीं है। इसको चिंता है कि मैं कैसे एक्सेल हो सकूं, कैसे खेलकूद में आगे बढ़ूं, कैसे मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी चले, और इसका उद्देश्य अपने इस हुनर को निखार लाना है। तो आपका पूरा फोकस, अगर कोई स्टूडेंट है, युवा वर्ग का है, तो उनको प्रोडक्ट के वो फीचर बताइए जो उसके काम के हैं। देखिए, उसके सामने और कुछ भी फायदे की बात करने की जरूरत नहीं है। आपका सेंटेंस उन्हीं बातों पे घूमना चाहिए जिस पे आप लाना चाहते हैं, उसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, उसकी ब्रेन पावर को इंप्रूव करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। वो बातें कीजिए जो उसको अच्छी लगती है, जो तुमको पसंद है वही बात करेंगे। वो जो गाना है वही आपको समझना है कि जो उसको पसंद है
वही बात उसके सामने करिए, मत समझाइए उसको डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में। उसका भी लक्ष्य नहीं है वहां पर, उसका लक्ष्य तो और कुछ करने का है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पोजिशनिंग दिमाग में वो प्रोडक्ट की करेंगे जो उसके दिमाग में उतरे। उसी तरीके से एक युवा 25 से लेकर 40 साल का व्यक्ति ये उम्मीद करता है कि मैं अपने काम में ऊर्जावान रहूं, एक्टिव रहूं, थकान न हो, ऊर्जा भरपूर रहे। जब 25 से 50 साल का व्यक्ति ये उम्मीद करता है तो आपको उन्हें वही बातें करनी है जो उनको एनर्जी देती है। उनके सामने आपका ये बीपी भी कंट्रोल करेगा, आपका शुगर भी कंट्रोल कर लेगा। अरे भाई, उसको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप उसके सामने क्यों बात कर रहे हो वो वाली? उसको क्यों बीमार बना रहे हो? वो तो स्वस्थ रहना चाहता है, अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, तो उसकी गाड़ी को दूसरी पटरी पे क्यों डालते हो? हमें उसका फोकस उन्हीं चीजों पे लाना है जो प्रोडक्ट फायदा करता है। आप उसको ऊर्जा की बात कीजिए, उससे स्टेमिना की बात कीजिए, थकान कम होगी वो बात कीजिए, वो फायदा बार बार उसके दिमाग में घुसाइए। और जब आपका निशाना, जब आपकी पोजीशनिंग सही होगी तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा जरूर। कई बार बात को समझिए सर, लोगों ने सिर्फ गोरेपन की क्रीम बोल के, गोरेपन की क्रीम बोल के क्रीमें करोड़ों रुपए की बेच दी। तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को एक एक दो दो सेंटेंस बोल के क्यों नहीं बड़ा काम कर सकते? जरूरत नहीं है हमें बहुत कुछ बनाने की। देखिए साहब, एक सेना का जो सिपाही सलार होता है, एक सेना में जो भर्ती होता है, वो अपने पास में पूरा बोझा भर के जाता है, राइफल्स की मैगजीन्स रखता है, हैंड ग्रेनेड रखता है, सारी चीजें रख के जाता है। लेकिन जरूरत होती है तभी उनका इस्तेमाल करता है। ज्ञान आपके पास बहुत है, उसका इस्तेमाल तब कीजिए जब उसकी जरूरत है। अरे भाई, जब एक सेंटेंस बोल के काम हो सकता है, प्रोडक्ट सेल हो सकता है, तो हमें बहुत कुछ बोलने की जरूरत क्यों है? तो इन्हें आप ऊर्जा पे फोकस कीजिए, स्टेमिना पे फोकस कीजिए। उसी तरीके से यंग आदमी को ब्रेन पे फोकस कीजिए। इसी तरीके से आप जो लोग अपने आप को थोड़ा युवा रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं 30 35 40 साल के बाद में अरे बोलते हैं कि आप यार हम पहले जैसे दिखना चाहते हैं। अरे भाई, पहले जैसे दिखना चाहते हो तो न्यूट्रीचार्ज मैन में कुछ पोषक तत्व ऐसे डले हैं जो आपको एंटी एजिंग की तरह काम करते हैं। तो आप उनका फोकस एंटी एजिंग पे लेके आइए, किसी का फोकस एनर्जी पे लेके आइए, किसी का फोकस स्टेमिना पे लेके आइए। जब आपका फोकस उस ग्राहक की पोजीशनिंग, उसके दिमाग में उतरने वाला होगा तो प्रोडक्ट आपका मक्खन के तरीके से सेल होगा। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सटीक बोलने की जरूरत है, कम बोलने की जरूरत है और लगातार उसको वही बात कहने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अपने बालों को लेकर चिंतित होते हैं, तो जो बालों वाला व्यक्ति है उससे हमें एंटी एजिंग की बात नहीं करनी है, उससे मेमोरी की बात नहीं करनी है, ऊर्जा की बात नहीं करनी है, क्योंकि उसका तो टेंशन ये है कि भाई मेरे बाल टूट रहे हैं, बाल बड़े गिरते हैं, बताओ यार क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए तो हमारे पास न्यूट्रीचार्ज मैन है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट है। ये सब फायदे आपको बताए गए हैं, प्रोटीन का महत्व बताया गया है। आज टेक्निकल सेशन नहीं है, लेकिन आपको पोजिशनिंग देखिए साहब, हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, उसको नीचे मालूम होता है कि एयरपोर्ट कहाँ है। ऊपर से वो देख लेता है कि मेरी स्ट्रिप तो उतनी सी है जिसपे मुझे प्लेन को उतारना है। तो आपका भी, अर्जुन ने चिड़िया की आंख ही देखी, आपको भी कंज्यूमर का माइंड रीड करते हुए आना चाहिए कि इसकी जरूरत क्या है, और उसकी जरूरत का प्रोडक्ट अगर आपने उसको सॉल्यूशन दे दिया तो आपका काम बन गया। बड़ी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से देखिए एक और प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज वुमन। न्यूट्रीचार्ज वुमन सबसे शानदार प्रोडक्ट। इंडिया में इस समय इसके कंपटीशन में बड़ी से बड़ी कंपनियों को पसीना छूट जाए, इतना शानदार प्रोडक्ट है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। बहुत सारी चीजें इसमें डली है, 50 न्यूट्रिएंट से भरपूर ये प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट इंडिया का, महिलाओं को फोकस करके बनाया हुआ। उसके बाद तो लोगों ने कॉपी करी, हम ओरिजिनल हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमन पहला ऐसा प्रोडक्ट जो महिलाओं को टारगेट करके बनाया गया, सप्लीमेंट के रूप में 50 न्यूट्रिएंट डाल के बनाया गया। और आपको अब मैं एक छोटा सा दिमाग के लिए एक्सरसाइज देता हूं। सोचिए, एक ये लड़की है यंग, आपकी पोजीशनिंग इस लड़की को लेके क्या होना चाहिए? देखिए, एक युवा लड़की है जिसकी एज 14-15 साल है। सोचिए, आप किसी के घर में जाते हैं, आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं, किसी परिवार में आपके कोई छोटी लड़की है इस उम्र की, तो आपके दिमाग में इस लड़की को देख के क्या पोजीशनिंग आना चाहिए प्रोडक्ट की, क्या सोच आएगी, क्या फायदा आप इसको बताएंगे? क्या आप इससे हार्ट की बात करेंगे? क्या आप इससे बीपी की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप इससे वही बात करेंगे जो इसको फायदा कर सकती है।
इस लड़की की पोषण की जरूरत है, इसको अपने आप को स्वस्थ रखना है। अभी हो सकता है 1-2 साल पहले इसके मेंसेस शुरू होंगे, तो उसके लिए जरूरी ये है कि इसकी जरूरत पुरुषों से विभिन्न है। तो आपको इसको हीमोग्लोबिन का पॉइंट बताना है, ब्लड लॉस का पॉइंट बताना है। अगर आप पुरुष हैं तो भी घबराइए मत। अगर आपके साथ महिला है, आपकी वाइफ है, आपकी मैडम साथ में है, तो उनसे इस लड़की को लेके वही बात बराबर करिए, वही सेंटेंस बार बार रिपीट करिए, आपका निशाना लग जाएगा। सर देखिए, निशाना वही है, बार बार उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 10 बार वही सेंटेंस बोलोगे, उसके दिमाग में उतर जाएगा, आपका प्रोडक्ट आसानी से सेल हो जाएगा। इसको वो सब चीजें फायदेमंद बताइए। इसकी तकलीफें कुछ अलग है, ये युवा लड़की है, इसकी जरूरतें अलग है, इसको हीमोग्लोबिन बेहतर बनाना है, इसको आयरन की जरूरत है, इसको कैल्शियम की जरूरत है, और इसको कई तरह की परेशानियों से बचने की जरूरत है। इसको फायदा न्यूट्रीचार्ज वुमन में वही बताइए जो इसके काम का हो। बाकी आपको अपने वो तीर जो हैं तर्कस में रखिए, वो और कभी हम काम में लेंगे। अब आप सोचिए, ये 20-22 साल की लड़की है, इसको आप क्या सेंटेंस बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट खरीद ले। और ये मत सोचिए, देखिए सर, हम एक सेंटेंस बोलते हैं तो सामने वाला सोचता है कि ये और कुछ बोलेगा, और आपको लगता है कि मेरी बात इनको समझ में नहीं आई, और आप फिर वही स्टोरी सुनाने लगते हैं, इसमें ये भी डला है, इसमें वो भी डला है, सब कुछ डला है। समझाया आपको गया है। अपनी मैगजीन भर के जाइए, उसमें कारतूस सारे सजा के जाइए, सारे हथियार अपने पास में रखिए, जिसकी जरूरत है वही चलाइए। जो बोलने से काम हो सकता है, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं। यहां पर इस लड़की को वो जो मेंसेस होते हैं, उस समय की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप इनसे मेंसेस, इनसे हेल्थ, हीमोग्लोबिन, आयरन, थकान, इन सब की बातें करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बेहतर रिस्पॉन्स आपको देगा। अब आप सोचिए, ये महिला जिसकी एज 30 के आसपास होगी, 30 के आसपास होगी, किसी कार्य में है, ये किसी ऑफिस में काम करती है। अब आप सोचिए, इस महिला को किस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी और इसको क्या फायदा बता सकते हैं। निश्चित रूप से आपको मेरी बातों से समझ में आ गया होगा कि ये दिन भर एक्टिव रहने के लिए इनको आपको फायदा बताना है, न्यूट्रीचार्ज वुमन का वो फायदा जिससे कि ये दिन भर एक्टिव रह सकें, ऊर्जावान रह सकें। ये फायदा आपको बताना है, और लगातार वही बातें आपको इनको बोलनी है ताकि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। क्लियर है सर ये चीज? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इस सुंदर सी लड़की को देखकर क्या दिमाग में आता है? देखिए, इसका फोकस निश्चित रूप से अपनी सेहत के साथ साथ सुंदरता भी बढ़ाना है। बहुत सारी लड़कियां अपने लुक्स को लेके, अपने हेयर्स को लेके, अपने नेल्स को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं, काफी वो उस पर बहुत फोकस करती हैं, ध्यान देती हैं। तो आपको इस प्रकार की जो लड़कियां हैं जिनका रुचि, और अच्छा भी है सर, लड़कियां सुंदर दिखती है तो अच्छा लगता है। मेरे घर में भी बेटी है, हम सबको ये इच्छा होती है कि वो अच्छे दिखें। तो इनका अगर इंटरेस्ट अपने लुक्स को लेके है, हेयर्स को लेके है, तो आप उनसे वही बातें कीजिए, सुंदरता की बातें कीजिए, हेयर्स की बातें कीजिए, नेल्स की बातें कीजिए, ताकि उनको वही बातें जो आकर्षित करती है, फिर वही बात बोली मैंने, जो तुमको पसंद है वही बात हम करेंगे। तो हमको भी उनकी पसंद की बात यहां पर करनी है। बेहतर बाल, स्किन और नेल्स बराबर बात करते रहिए, और न्यूट्रीचार्ज वुमन का वो फायदा अच्छे से समझ लीजिए जो उसको फायदा मिलता है उसकी स्किन, नेल्स और हेयर्स के लिए। मुझे लगता है कि आपको ये पोजिशनिंग बात जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ग्राहक से वही बात करना जो उसको समझ में आती है, जो उसके काम की है, जो उसको अच्छी लगे, वही बात आपको उनके साथ करनी है। अब साहब एक और बात आती है, देखिए, एक चीज को अच्छी तरह समझ के चलिए। कोई भी कंज्यूमर जिस प्रकार से, आप सोचिए, एक छोटा बच्चा, भूख लगी होती है फिर भी खाने में नखरा करता है, माँ जो है उसके पीछे घूमती रहती है, बेटा ये खा ले, बेटा वो खा ले, मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, उसके पीछे वो घूमती है, उसको वो पुचकारती है कि बेटा तू खा ले। हम लोग कितने भी साल के हो जाते हैं, माँ हमसे पूछती है कि बेटा खा ले, हमको लगता है कि हमें समझाने की क्यों जरूरत है कि खा ले, हमें अपने बच्चों को क्यों समझाने की जरूरत पड़ती है, बेटा उठ के टूथपेस्ट कर ले, उठ के बेटा ये काम कर ले। और स्वेड ये नहीं होता है, उनको प्रेरित करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। मैं भी आप लोगों को बोलूंगा कि आप जब कंज्यूमर से मिल रहे हैं तो उनको परसुएड करिए, सिर्फ बोल के छोड़ने से नहीं। सर प्लीज
एक बार ट्राई करके सर इस बार लेके देखिए सर, अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं तो खुद 5 साल से यूज कर रहा हूं सर, मैं तो खुद 6 साल से यूज कर रहा हूं। थोड़ा सा पुचकारिए, थोड़ा सा बहलाइए, थोड़ा सा मनाइए। कंज्यूमर आपसे उम्मीद रखता है कि आप उसको संभालेंगे। देखिए, जब छोटे बच्चे फुसलाने से मानते हैं, कंज्यूमर को भी थोड़ा सा आपको जगाना पड़ेगा, उनको उकसाना पड़ेगा, खरीदने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। इसलिए उनको परसुएड करिए। और देखिए, एक बात है, अभी आपने न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन के बारे में सुना, ये यंग कपल है। आप इनसे जब मिलने जाएंगे, कभी ऐसा मौका आता है आप इनके घर जाते हैं, मिलने जाते हैं, अभी तो घर जाना संभव शायद नहीं हो पाता होगा, छोटे गांव देहातों की बात अलग है, वहां पर उतना नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग अभी लोगों से नहीं मिल पा रहे होंगे, लेकिन आप घर जाते हैं इनके। देखिए, एक बात और बताता हूं, कभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को सेल करने की कोशिश मत कीजिए। न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन, अगर ये कपल लेने को रेडी हो जाता है, थोड़ा सा इनको समझाइए। पुरुष को पुरुष के फायदे बताइए, महिला को महिला के फायदे बताइए, महिला को पुरुष के फायदे बताइए कि इनको खाने से यह फायदा होगा, महिला को क्या फायदा होगा ये पुरुष को बताइए। आप देखिए, थोड़ा सा पुचकारने से, थोड़ा सा बहलाने से, थोड़ा सा मनाने से कंज्यूमर हमारी तरफ आकर्षित होता है। तो हमारा काम है परसुएट करना, लोगों को समझाना। और उसमें देखिए, आपने अगर एक बार उनको न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन दे दिया, दोनों कपल्स को, एक कपल्स को आपने दोनों प्रोडक्ट दे दिए, तो आपको फायदा क्या होगा कि आपको एक रास्ता मिल गया अब अगली बार इनसे मुलाकात करने का। जरूरी नहीं कि हम सारे के सारे प्रोडक्ट इनको सेल करें। देखिए, कंज्यूमर की कैपेसिटी है कि आपसे वो शुरुआत कर रहा है, तो शुरुआत में शगुन जो हुआ है वो अगर मान लीजिए न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन से भी हुआ है, तो बुरा मत मानिए, शुरू करिए। अगली बार मिलेंगे तो अगली बार इनको हम न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी देंगे, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट भी देंगे, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी देंगे, दोनों के टॉय पैक देंगे। अगली बार के लिए रख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन समझाइए, बुझाइए, मनाइए, थोड़ा सा अपना रिक्वेस्ट करिए। कोई बुराई नहीं सर कि जब हमसे कोई वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ सकता है, तो हम अपना बिजनेस मांगने के लिए हाथ क्यों नहीं जोड़ सकते? उसमें बुराई क्या है? बड़ा व्यक्ति है तो पांव भी छू लेंगे, कोई बात नहीं सर, बिजनेस मिलता है, हमें लोगों को रिक्वेस्ट करना है। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो कितना मार्केटिंग होता है। हमें सोचिए कि सफल हमें होना है, नंबर 1 बनना है, तो क्या बुराई है कि हम अपनी मार्केटिंग करें, परसुएशन करें, पुचकारें, बहलाएं, समझाएं। उसी तरीके से सर ये लोग जो आपका ये मान लीजिए छोटे लोग भी हैं, मजदूर हैं, गांव देहात में काम करते हैं, इनको फायदा बताइए कि भाई आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी। अरे भाई, 2-3 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बीमार कम पड़ोगे, सेहतमंद रहोगे, काम ज्यादा बेहतर कर पाओगे, ज्यादा कमा पाओगे, थकोगे नहीं, ऊर्जावान रहोगे। तो ये व्यक्ति जो महीने में थोड़ा कम कमाता है, वो भी आपका प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन ले सकता है। हर तरह का लोगों को थोड़ा स्किल के माध्यम से समझा के उसके फायदों के ऊपर लेके आइए। टेक्निकल जानकारी हमारा अस्त्र है, लेकिन उस अस्त्र को इस्तेमाल तब करिए जब उसकी बहुत जरूरत पड़े। सामान्य बातों से भी बिजनेस बहुत बड़ा किया जा सकता है। ये लोग भी आपके कंज्यूमर बन सकते हैं, थोड़ा सा मनाने की जरूरत है। ये माता जी हैं, इनकी बिटिया बड़ी हो रही है, लेकिन एक बात समझ के चलिए, माता जी को चिंता यह है कि मेरी बेटी स्वस्थ कैसे रहे, सुंदर कैसे बने, कैसे अच्छी रह सकेगी। तो माता जी को आप पहले बच्ची के लिए प्रोडक्ट सेल करिए, शायद वो अपने को खरीदने के लिए। देखिए, आप एक बात जाते हैं, हम लोग कई बार छोटे होते थे जब जाते थे तो हमें अपने पेरेंट्स जो है, बेटा तू आइसक्रीम खा ले, तू ये जो है और कुछ खा ले, वो हमें खिलाने पुलाने में मशगूल रहते थे, क्योंकि वो हमारे ऊपर फोकस करते हैं। इस महिला का फोकस ये लड़की है, तो आप भी इस महिला को अपनी बेटी के लिए कन्विंस कीजिए ताकि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करे, और उसी तरीके से आपका बिजनेस बढ़ेगा। इनको समझाइए कि आपका ये 2-3 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट आपकी बेटी पे, उसके भविष्य के लिए कितना अच्छा हो सकता है। अब आप देखिए, एक कपल को आप टारगेट करते हैं, 4,155 रुपए का आपका डिस्ट्रीब्यूटर एमआरपी आपका बनता है, 3,324 रुपए आपको डीपी मिलता है। यानी आपने एक परिवार को अगर 1 महीना भी लगा, 2 महीना भी लगा, कन्विंस कर लिया, तो 4,000 रुपए का सेल तो आपका एक फैमिली कर सकती है। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन, कोको प्रोडाइट और स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का फॉर्मूला मिला के आपको 4,000 रुपए का एमआरपी का माल एक फैमिली में जा सकता है आपका। और आप सोचिए, एक फैमिली आपको 1,000 रुपए 80 की अर्निंग आपको दे सकती है, 20 फैमिली 28,000 की अर्निंग आपको दे सकती है लगभग। अब आप सोचिए कि क्या हमारे आसपास, हमारे बाजू में, हमारे नजदीक में 15-20 परिवार भी नहीं है जिनको हम टारगेट करके, फोकस करके, उनको पुचकार के, उनको समझा के
हमारे प्रोडक्ट सेल कर पाए, निश्चित रूप से कामयाबी आ सकती है। प्रयास शुरू करिए, सही प्रैक्टिस कीजिए, निशाना सही लगाइए और आप फिर देखिए कि कैसे आपका 10-20 परिवारों में ही आपका जो डिस्प्ले वॉल से चाहे आपने बिजनेस किया हो या किसी से भी किया हो, इन पे फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस देखिए कितनी तेजी से बढ़ता है। एक ही फैमिली से 1,000 रुपए की इनकम आपको आ सकती है, तो 15-20 फैमिली से तो वो इनकम आपकी कई गुना बढ़ सकती है। और एक और बात, बिजनेस का एक और प्रिंसिपल, माफी चाहूंगा 1 ही मिनट की। देखिए, डरिए मत। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फील्ड में उतरते हैं, हम उन लोगों के ऊपर फोकस करते हैं जिनकी प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता नहीं है। हमें लगता है कि हम अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो शायद ही हमारी बात मान जाएगा, लेकिन देखिए जिनकी क्षमता नहीं है प्रोडक्ट खरीदने की, आप उनको कितना डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा दीजिए, उनको कितना बॉडी स्कैनर पे खड़ा कर दीजिए, लेकिन वो प्रोडक्ट इसलिए नहीं परचेस कर पाएगा क्योंकि उसकी पॉकेट में मनी नहीं है। आप उन लोगों से मिलने से डरते हैं जिनकी पॉकेट में मनी है। जिसके पास मनी है, चाहे वो गांव का इंसान हो, देहात का इंसान हो, फोकस उस पे करिए जो प्रोडक्ट खरीद सकता हो, जिसकी क्षमता हो, जो कैपेसिटी रखता हो। इसलिए डरिए मत, ये सोच के व्यापार कीजिए, ये सोच के काम कीजिए कि हमारा कंज्यूमर हर व्यक्ति है जिसकी जेब में पैसा है, जो खरीद सकता है। परिवारों को फोकस कीजिए। आपको ये लगेगा कि ये परिवार पता नहीं हमारे प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, बैंक में काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर है। डरिए मत, सारे लोग इंसान हैं। और जब हम इंसान हैं तो इंसानों को इंसानों से क्या डरना। फोकस करिए, रिजल्ट आएगा। टारगेट करिए जिनके पास पैसा है, जिनके पास कैपेसिटी है। फोकस करिए, डरिए मत। इनसे मिलेंगे, आपको ये परिवार मिलेंगे, ये फैमिली मिलेगी जो अपनी हेल्थ को लेके जागरूक है, कॉन्शियस है। ये परिवार आपको न्यूट्रीचार्ज का कई गुना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इनके पास पैसा है, कैपेसिटी है, ये लोग घूमने जाते हैं और कई चीजों पे खर्चा करते हैं, तो हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट पे खर्चा क्यों नहीं करेंगे। और अभी का समय तो आपको ज्यादा समझाना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ी बात भी करेंगे, आपका काम सफल हो जाएगा। देखिए, इसको बच्ची को न्यूट्रीचार्ज ट्विस्ट दिया जा सकता है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को न्यूट्रीचार्ज मैन कोको प्रोडाक्ट दे सकते हैं। और ये गांव देहात का, मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि इंसान के पास पैसा नहीं होगा, गांव में रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन गांव के हर आदमी के पास भी पैसा नहीं है। लेकिन आपको चुनना वो है कि जिसके पास पैसा है, अच्छा किसान है, अच्छी फसल होती है, जमींदार है। डरिए मत, मिल के आइए, बता के आइए, थोड़ा बहलाइए, थोड़ी अच्छी बात कीजिए, कुछ क्वालिटीज बताइए, फिर देखिए आपका बिजनेस कितनी तेजी से उम्मीद से आगे बढ़ेगा। ये परिवार भी आपका न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट खरीद सकता है। और ये बच्चे के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स भी खरीदेंगे। अब आप देखिए, ये परिवार, ये पढ़ा लिखा परिवार आपके शहर में होगा, अच्छी जगहों पर काम करते होंगे। आपको ये सोच के लगेगा कि पता नहीं है हमारा प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे। ये डिसाइड आप मत कीजिए, वो लेंगे या नहीं लेंगे। आपका सिर्फ एक फर्ज बनता है कि उनसे जाके मिलना, पॉसिबल है तो मिलिए, व्हाट्सएप कीजिए, डिजिटल के जमाने में करिए। डिसीजन ये मत करिए कि आप उनको बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, खरीदने उनको दीजिए। सारे के सारे लोग आपके कंज्यूमर बन सकते हैं। और एक और बात ध्यान रख के चलिए सर, ये सारे लोग आपके कंज्यूमर हैं और यही लोग मिलके आपको लाखों रुपए का बिजनेस दे सकते हैं। 100 फैमिली को टारगेट करोगे और अगर 100 फैमिली में आपने बिजनेस को पहुंचा दिया तो 1.5 लाख रुपए की इनकम आती है। 200 फैमिली को इनकम पहुंचा दिया तो 3 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम आती है। ये सब फायदा आपको एमआरपी, डीपी का मार्जिन और परफॉर्मेंस बोनस की गणना करके बताया हुआ है। आप देख लीजिए सर, कितना सिर्फ 100 लोगों में काम करके आपकी इनकम कितना गुना बढ़ सकती है। और ये बात को मत भूलिए सर, सिर्फ 100 लोग, 200 लोग आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जो सपना आप देखते हैं लाखों रुपए कमाने का, वो 100 लोग पूरा कर सकते हैं, 200 लोग पूरा कर सकते हैं। उन लोगों पे काम कीजिए जो खरीदते हैं, जो सेल करते हैं, जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा उनमें, यही बिजनेस का आधार है। और एक और बात समझ के चलिए सर, ये सारे लोग आपके ग्राहक हैं। और एक और बात, मौके का भरपूर फायदा उठाइए, ये मौका है। स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो। और अभी सारी कंपनी, सारे लोग हेल्थ के ऊपर लग गए हैं, इम्यूनिटी की बातें हो रही है। न्यूट्रीचार्ज के पास तो इम्यूनिटी को लेके भरपूर प्रोडक्ट की श्रृंखला है।
सारे के सारे प्रोडक्ट में ज्यादातर प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, ये सारों में न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज किड्स, इनमें सारों में आपको इम्यूनिटी के इंग्रेडिएंट मिलेंगे। न्यूट्रीचार्ज S5 इनमें सारों में मिलेंगे जो सेहत के लिए फायदा करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जो किसी कंपनी के पास नहीं है, वो आपके पास में आ गया है। और सारे लोग जब इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी से भी बढ़कर एक और काम कर रहा है, जो महत्वपूर्ण है इम्यूनिटी, लेकिन उसके साथ है आपकी आंखों की रोशनी। अगर आपकी आंखें ही नहीं दिखने दे तो ये सुंदर दुनिया आपके लिए क्या काम की। आंखों की रोशनी के लिए अगर किसी कंपनी के पास इस समय सबसे बेहतर प्रोडक्ट है, विश्वास कीजिए, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में है, आपके RCM के पास में है। आपका न्यूट्रीचार्ज व्यू ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी के पास में नहीं है, और ये प्रोडक्ट से आप इतिहास रच सकते हैं। इस प्रोडक्ट से आप घर घर पहुंच सकते हैं। इन प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंटरनेट यूजर की। चाइना के बाद तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, 50 करोड़ इंटरनेट के यूजर, 50 करोड़ लोगों के पास मोबाइल स्मार्टफोन, 50 करोड़। हिसाब लगा के देखिए सर, आप लोगों का ये न्यूट्रीचार्ज व्यू सबकी जरूरत है। इस समय आपको जिस प्रोडक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि सारे लोग डिजिटल मीडियम पे लगे हैं, दिन भर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज व्यू। और न्यूट्रीचार्ज व्यू रात को लोग, लड़कियां मोबाइल पे लगी रहती हैं, लड़के मोबाइल पे लगे हैं, सारे लोग अपनी आंखों का कहीं ना कहीं नुकसान करने में लगे हैं। और एक बात समझ के चलिए, ऑफिस में काम करने वाले लोग, और आपका आजकल समझ गए होंगे कि ऑफिस भी सब चालू होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे लोग दिन में भी काम कर रहे हैं मोबाइल इंटरनेट पे, और रात को भी काम कर रहे हैं। लोगों की आंखों का सबसे बेहतर प्रोडक्ट अगर कोई है इस समय का, तो न्यूट्रीचार्ज व्यू आपके पास उपलब्ध है। हमारी आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान ये नीली किरणें जो मोबाइल से निकल रही है, ये आपकी आंखों को डैमेज कर रही है। ये टीवी आपकी आंखों को डैमेज कर रहा है। और देखिए, ये ब्लू लाइट सीधी उस जगह पहुंचती है जहां से आपका विजन क्लियर होता है। या आप यहां पर सामने जो पिक्चर देख रहे हैं, ये ऑप्टिक नर्व जो है, ये मैकुला अगर डैमेज होगा तो आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। ऑप्टिक नर्व से ही सिग्नल ब्रेन पे जाता है, और वहीं से पिक्चर खींच के आपकी आंखों को सामने दिखाई देता है। अगर ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई, क्योंकि ये मैकुला जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ पर ल्यूटीन और जियाजेंथीन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये नीली किरणें उम्र बढ़ने के साथ, और नीली किरणों के नुकसान असर से ये मैकुला डैमेज हो जाता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, और ल्यूटीन और जियाजेंथीन जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कम हो जाता है। इंडिया का सबसे सटीक प्रोडक्ट जो आपकी आंखों को बेहतर बना सकता है वो न्यूट्रीचार्ज व्यू है। लोगों को प्रमोट कीजिए। 50 करोड़ इंटरनेट यूजर है, जो मोबाइल आपको यूज करता हुआ दिखे उसके पास जाके खड़े हो जाइए, उसको इसका फायदा बताइए। आप देखिए कितना बेहतरीन आपको रिजल्ट इस प्रोडक्ट से मिल सकता है। 20 मिलीग्राम लुटीन और 4 मिलीग्राम जियाजेंथीन 5:1 रेशो वाला मोस्ट एडवांस, मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट आपको इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं मिलेगा। आपके पास कुदरत ने रहमत दी है, आपको एक बेहतर जो है तोहफा दिया है। आप इसका फायदा उठाइए और उससे बेहतर तरीके से रिजल्ट लेके आइए। इतना 100 लोगों को भी प्रोडक्ट बेचते हैं, 16,000 रुपए की आपको इनकम आती है। 200 लोगों को, अरे आपके शहर में क्या 200 लोग नहीं है, 300 लोग नहीं है जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? उनको सिर्फ छोटी सी बात बताइए कि भाई ये मोबाइल आपकी आंखों को डैमेज करेगा। लुटीन बोलते नहीं आता, जियाजेंथीन बोलते नहीं आता, कोई बात नहीं, आंखों को डैमेज करेगा ये बोलते हुए तो आता है। बोलिए, प्रोडक्ट को सेल करिए, बताइए। 100 200 डब्बे महीने में आपके निकलना चाहिए। 30 40 हजार रुपए एक ही प्रोडक्ट आपको कमा के दे सकता है। आपके पास वो ताकत है, तोहफा है, इसका इस्तेमाल कीजिए। और छठी स्किल जो है, देखिए हम लोग शुरुआत किए थे, प्रैक्टिस आपको बताई मैंने, आपको पोजिशनिंग बताया, आपको मैंने डरने वाली बात बताई, नर्चर करने वाली बात बताई। ये सारी बिजनेस स्किल का हिस्सा है। और एक और बिजनेस स्किल आपको डेवलप करना चाहिए, वो है प्रश्न पूछने की। देखिए कोई घबराने की बात नहीं है। आप कंज्यूमर के पास जाते हैं, प्रश्न पूछिए, बात कीजिए। जब आप बातों बातों में उनसे पूछते हैं तो वो कुछ आपको जवाब देते हैं। आप किसी थोड़े से सीनियर पर्सन के पास जाएंगे,
उम्र दराज लोगों के पास जाएंगे, 60-65 साल की उम्र है, उनसे पूछिए कि भाई क्या हालचाल है, क्या तबीयत आपकी चल रही है, वो बताएंगे आपको कि भाई थोड़ा घुटने में दर्द रहता है, अभी थोड़ा दिन पहले चेक कराया तो पता चला कि शुगर बढ़ी हुई है, डॉक्टर के पास गए तो बता रहे हैं कि डायबिटीज भी जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है, शुगर बढ़ गई है तो, घुटने का दर्द भी बढ़ रहा है। तो आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को निश्चित रूप से, उनको जो सही ट्रीटमेंट है वो तो डॉक्टर ही करेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन का काम तो हम लोग कर सकते हैं। और ये लोग जिनकी इनकम कम है, पेंशन पे इन्हें थोड़ा पैसा कम मिलता है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा इनके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है। वेज ओमेगा की ताकत, आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, आपको जिंदगी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, इसके अलावा वेज ओमेगा, ये अगर आपने मूल मंत्र पकड़ लिया तो आपको अन्य किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। क्लियर समझ लीजिए, अन्य किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आप अगर, जब आपके पास ये बेहतरीन सप्लीमेंट है तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सबसे बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी एक सप्लीमेंट है, जिसका मुकाबला बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं कर सकती, प्राइसिंग में सटीक है। ये मेडिकल स्टोर वाला, इससे जाके प्रश्न पूछिए कि सर कौन सा ओमेगा आप सेल करते हैं, कितने रुपए का सेल कर रहे हैं सर, आप क्या आपके कंज्यूमर्स को फायदा नहीं देना चाहेंगे? क्या आप उन्हें एक वैल्यू फॉर मनी, इकोनॉमिकल वैल्यू वाला वेज ओमेगा आप उनको प्रमोट कर सकते हैं? ये मेडिकल स्टोर वाला जिसके पास रोज 5-10 डब्बे ओमेगा के बिकते होंगे, आप जब प्राइसिंग बताएंगे, अट्रैक्टिव मार्जिन बताएंगे, तो वो आपका फैन हो जाएगा। एक एक मेडिकल स्टोर, केमिस्ट स्टोर आपके क्षेत्र का 200-200, 300-300 डब्बे महीने ये सेल कर सकता है। सिर्फ जाके बताने की जरूरत है, आपने डिस्प्ले वॉल लगा ली, लेकिन आप थोड़ा फील्ड वर्क भी करिए। डिस्प्ले वॉल तो घर में रहेगी, लेकिन लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको केमिस्ट स्टोर, मेडिकल स्टोर, सब पे जाके बताइए, और ये लोग आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि कंज्यूमर को कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी चाहिए जो उनकी जेब को महंगे ना पड़े, और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बड़ी उम्र के लोगों के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। आज के समय की सोने की खान है वेज ओमेगा, ये सब तरह के उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद कर सकता है। इसका टेक्निकल नॉलेज आपको सारा दे दिया गया है, मैं टेक्निकल नॉलेज आपको यहां नहीं देना चाहता, ये ट्रेनिंग सारी हो गई है। हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे जो आपके शरीर के अंदर ओमेगा के बिना बॉडी चल ही नहीं सकती, ओमेगा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अपना शुरुआत ही ओमेगा से कीजिए, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा उसका एकदम सटीक आपकी जरूरत को पूरा करता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करेगा, रक्त वाहिनियों में फैट के जमाव को कम करने में, सूजन को घटाने में, कई तरह के फायदों में ओमेगा का इस्तेमाल होता आ रहा है। और आपके पास न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जैसा प्रोडक्ट है जो इतने सारे फायदे आपको कर रहा है, और इतनी कम कीमत में जब आपको दिया जा रहा है, बिजनेस वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है। ये प्रोडक्ट इसलिए दिया गया है कि आप बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सकें। डरिए मत, आप जिस जगह रहते हैं 10, 20, 50 हजार डब्बे आप इस प्रोडक्ट के सेल कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज व्यू के सेल कर सकते हैं। कैलकुलेटर देके बैठिए, इनकम गिनिए, लाखों रुपए की इनकम आपको न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट दे सकते हैं। सिर्फ काम करने की जरूरत है। और आप देखिए सर, 100 कंज्यूमर में 6,000 रुपए का फायदा होता है, 200 कंज्यूमर में आपको 13,000 रुपए की इनकम आती है एक प्रोडक्ट में। पिछले महीने की अपनी इनकम को गिनिएगा और आपको पता चलेगा न्यूट्रीचार्ज के पास जो रेंज है, एक एक प्रोडक्ट 20-20, 50-50 हजार रुपए का आपको इनकम दे सकता है। इतनी बड़ी रेंज आपके बिजनेस को बढ़ाने में कामयाब हो सकती है। और 7वां पॉइंट जो है वो है कि भरोसा जीतिए। बिजनेस स्किल के अंदर एक बात ध्यान रखते चलिए सर, कस्टमर को कभी भी न गलत इन्फॉर्म कीजिए, न गलत जानकारी दीजिए, सही है सही बोलिए। आपको यही बता के प्रोडक्ट सेल करना चाहिए कि रिजल्ट आने में समय लगता है, डरिए मत। ये सोच के कि अगर मैंने इसको बोला कि आपको 6 महीने खाना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा, तो ये 6 महीने नहीं खाएगा। कोई बात नहीं, आपको 10 लोग इस बात को सुन के मना कर देंगे, लेकिन अगले 90 लोग आपकी बात को सुन के प्रभावित होंगे। इसलिए विश्वास जीतिए, सच बोलिए, सटीक बोलिए, और उसमें बोलने में डरिए मत। जो है उसको मजबूती के साथ रखिए। आपका एग्जाम लेता है कंज्यूमर की, ये मेरी बात को क्या जवाब देगा? भाई मेरी शुगर है, ठीक हो जाएगी? आपका जवाब क्या होना चाहिए वो आपको अच्छी तरह मालूम है। मेरा घुटने का दर्द है, ठीक हो जाएगा? आपका जवाब क्या होना चाहिए आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ठीक होने की संभावना है अगर आप रोज हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, लगातार इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास क्लिनिकल डेटा ये बोलता है कि 3 महीने के बाद में रिजल्ट आना शुरू होगा।
तो अगर आप 3 महीने तक मेरा प्रोडक्ट कुछ निर्देशों के साथ उपयोग कर सकते हैं तो आपको परिणाम बेहतर आएंगे। 3 महीने क्यों, 15 दिन में रिजल्ट क्यों नहीं आ सकता? नहीं सर, मैं 15 दिन में आपको फायदा थोड़ा थोड़ा होना शुरू होगा, लेकिन 15 दिन का रिजल्ट मैं आपको अश्योर नहीं कर सकता। यह बात बोलने में आपको हिम्मत चाहिए, भरोसा जीतिए, विश्वास जीतिए और यह उम्मीद के साथ प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए कि कंज्यूमर सच को स्वीकारेगा, मानेगा। और कोई बात नहीं कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं लिया है, कोई बात नहीं कि आपका प्रोडक्ट नहीं लिया है, कोई बात नहीं आपकी बात को नहीं माना है, कोई बात नहीं आपको उसने कई क्वेश्चन पूछ के भेज दिया वापस खाली हाथ, कोई बात नहीं सर, खाली हाथ भी आए हैं, हाथ थोड़े समय खाली रहने वाले हैं। संपर्क में रहें, सतत संपर्क में रहें कंज्यूमर से। कोई बात नहीं उसको बुरा लगता है, कोई बात नहीं वो आपका नंबर ब्लॉक कर देता है, वो कोई बात नहीं आपसे नाराज होता है। आपको 100 लोग मिलेंगे, 10 लोग नाराज होंगे, 90 लोग आपसे खुश होंगे। होता है, होता रहेगा। इससे डरिए मत, संपर्क में रहिए, मोटिवेशन करिए, परसुएशन करिए, प्यार मोहब्बत से काम लीजिए और फिर देखिए कि आपको कौन सी सफलता रोक सकती है बड़ा बिजनेस करने के लिए। और साथ में एक और चीज का ध्यान रखिए सर, कि संपर्क में रहने के साथ आपका काम यह है कि आप अपने बिजनेस को बिजनेस के नजरिए से देखिए। आरसीएम बिजनेस आपकी साइट का नाम है, आरसीएम बिजनेस, ये आरसीएम नहीं है। बोलना है तो बोलिए कि मैं आरसीएम नहीं, आरसीएम बिजनेस करता हूं। और बिजनेस का एक ही मूल मंत्र है कि उसमें आगे बढ़िए और अर्निंग की मानसिकता रखिए। सेवा की मानसिकता रखना अच्छा है, लेकिन साहब सेवा जो है वो आपका परिवार नहीं चला सकती, सेवा घर नहीं चला सकती। सेवा करना अलग लोगों का काम है, हमारा काम है आरसीएम बिजनेस। प्रोडक्ट अच्छे हैं, अच्छे प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए, लोगों को खुश रखिए, लोगों को अच्छी जानकारी दीजिए और कोशिश करिए कि आपका बिजनेस बढ़े। इसलिए बिजनेस बढ़ाइए, इनकम बढ़ाइए, अपने बिजनेस स्किल से लोगों को आकर्षित कीजिए, अच्छा सही सटीक बोल के प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए और फिर देखिए कि कौन सी सफलता आपके पीछे नहीं आएगी। लगातार रोजाना काम कीजिए, परसुएशन पे रखिए, चैलेंजेस को स्वीकार कीजिए और प्रोडक्ट की वही जानकारी कंज्यूमर को दीजिए जो उसको पसंद आती है। जो बात तुमको पसंद है वही बात हम करेंगे, तो वही बात हमको करनी है, वही लगातार करनी है। और इस उम्मीद के साथ कि हम बड़ी सफलता अर्जित करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपने देश के लोगों को स्वस्थ रखेंगे और बिजनेस में नई कामयाबी की इबारत लिखेंगे। इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।